हे दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम। काउंट हिल्स एंड वैलीज इन एन एरे। ये क्वेश्चन इजी टैग का है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने लायक है। या, तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, इसमें हमको एक एरे गिवन है जैसे कि 241165 एंड हमें बताना है कितने इसमें हिल्स हैं एंड कितने वैलीज इसमें प्रेजेंट हैं। अब हिल्स क्या होते हैं और वैलीज क्या होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बताता हूँ। हिल्स वो होते हैं जब भी कोई नंबर दोनों साइड के नंबर से बड़ा होगा तब उसे हम हिल्स कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 241 में यहाँ पर 4 जो है वो एक हिल है क्योंकि वो अपने साइड वाले नंबर से बड़ा है, इसलिए इसे हम हिल कंसिडर करते हैं। अब दूसरी चीज़ वैली क्या होती है। वैली जब कोई नंबर दोनों साइड के नंबर से छोटा होगा तब उसे हम वैली कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 को मान लेते हैं। 1 हमारा 6 से भी छोटा है एंड इससे पहले जो 4 आ रहा है उससे भी छोटा है। हाँ, तो ये वैली होती है अगर कोई नंबर अपने साइड वालों से छोटा है तो उसे हम वैली कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि अगर कोई नंबर सेम है, बराबर के हैं, तो उसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि वो एक ही वैली का पार्ट मानते हैं हम उसको। क्योंकि अगर कोई मतलब सिमिलर फ्लैट पैटर्न का है तो उसको हम एक तरीके से सेम वैली में मान रहे हैं और वो वैली इसके अंडर आती है। 4 और 6 हिल्स इसके अंडर आती है। ओके, सो हमारा इंट्यूशन क्या है, हमको उस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, हाई लो हाई है या फिर लो हाई लो है। या लेकिन इसमें एक दिक्कत है बस कि डुप्लीकेट वैल्यू वाली, तो उसको हमें स्किप करना ज़रूरी है वरना गलत काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ये स्किप नहीं करेंगे तो काउंटिंग डुप्लीकेट हो सकती है क्योंकि एक बार इसका कंसिडर हो जाएगा वैल्यू और एक बार इसका, जबकि ये दोनों एक ही वैल्यू के पार्ट है तो हमें बस एक ही बार कंसिडर करना है। हाँ, तो एक बार हम ड्राइविंग करके देखते हैं कॉपी पे कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। फिर आके हम देखते हैं कोड इसका। थैंक यू, फिर अभी कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर इसका हम अप्रोच देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, पहले ले लेते हैं। वो पहला एग्जाम्पल है 241 1 6 एंड 5। तो हमको इसमें हिल्स और वैलीज काउंट करनी है कि कितनी है। तो पहले मैं एक ऐसी तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले एक ये हिल है हमारी क्योंकि इससे और इससे बड़ी है। दूसरा हमारा ये जो है ये वाला पार्ट, ये वैली है क्योंकि ये इन दोनों से छोटी है। अब तीसरी चीज़ ये जो है ये भी एक हिल है क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बस इतनी सी चीज़ है कि हमको इसको डुप्लीकेट की तरह नहीं लेना है, इसको हमें एक ही कंसिडर करना है। तो इसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेना पड़ेगा हमको जो कि मेंटेन रखेगा लास्ट हमारा लास्ट नॉन इक्वल नंबर कब आया था। जैसे कि ये वाला चीज़ जो हो वो रिपीटेटिव ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे लेट्स से जे, जो कि लास्ट नॉन इक्वल मेंबर को याद रखेगा। हाँ, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, हम लूप चलाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि हमें ये वाले हमें कंफर्म पता है कि ये तो हमारा ना हेल होगा ना वैल्यू होगा क्योंकि इनकी कंपेरेबल ही नहीं है क्योंकि ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है। तो हमको इसको कंसिडर नहीं करना है, हमें बस ये वाला पार्ट को चेक करना है। तो हम ये लूप चलाएंगे, लूप चला रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n-2 तक। हाँ, एंड हर स्टेप पे हम चेक क्या करने वाले हैं, हम हर स्टेप पे चेक करेंगे कि क्या वो एक हिल है या वो एक वैली है। अगर दोनों में से कुछ भी है तो हमें काउंट प्लस तब भी करना है। तो इफ नम्स ऑफ बैक वाले के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा जे, जिसमें हमारा लास्ट स्टोर्ड एलिमेंट है, लास्ट नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो नम्स जे अगर छोटा है नम्स ऑफ करंट वाले एलिमेंट से और साथ ही
वो बड़ा है नम्स ऑफ आई प्लस वन से। तो ये एक हिल है, तो हमें इसमें काउंट प्लस प्लस करना है। हाँ, और साथ ही साथ वैल्यू के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि अगर नम्स ऑफ जे बड़ा है नम्स ऑफ आई से, एंड सिमिलरली नम्स ऑफ आई का जो नहीं बड़ा है, सो क्या, सो ये एक वैल्यू है। तो हम इसको कंसिडर करके काउंट प्लस प्लस करेंगे, इस कंडीशन पे आएंगे तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, एंड लास्ट में हम रिटर्न करेंगे काउंट को। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ हम चेंज करेंगे। जब भी ऐसा कंडीशन हमें मिलेगा तो हम जो हमने जे बनाया था लास्ट नॉन डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, तो उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे जे टू आई से। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो आई है वो इससे बड़ा है, आई इससे अलग है आई प्लस वन से, और पिछले वाले एलिमेंट से भी अलग है। तो हमको ये वाला एलिमेंट जो है लास्ट अलग लास्ट नॉन नॉन इक्वल मेंबर मिल गया है, तो इसको हमें स्टोर करके रखना है। हाँ, तो अभी हम इसका ड्राइव करके देख लेते हैं एक बार कोड इस वाले एग्जांपल पे। जैसे कि हमारे पास है 2 4 1 1 6 5। तो हमारा सबसे पहले जे लेट से हमारा 0 पे है, एंड आई हमें फॉर लूप चलाना है आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n-2, दैट इज 0 1 2 3 4 5, 4 तक जाना है हमको आई को लेके। तो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर जे क्या है, यहाँ पर जे है 0। अब यहाँ पर नम्स ऑफ आई है हमारा 4, नम्स ऑफ आई 4 है, नम्स ऑफ जे है हमारा 2, एंड नम्स ऑफ आई प्लस 1 नम्स ऑफ आई प्लस 1 है हमारा 1। सो हम यहाँ पर अपना इफ कंडीशन जो हमने बनाया था यहाँ पर कि अगर नम्स ऑफ आई दोनों से बड़ा है तो वो एक हिल है, तो ऐसे टाइम पे हमें काउंट को बढ़ाना है। यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल भी लेते हैं हम, काउंट इक्वल्स 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन मेट करिए कि 4 जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो अब काउंट क्या हो गया, काउंट 0 से हट के 1 हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जे को भी हमने अपडेट करने बोला था, जे को आप अपडेट क्या करेंगे, जे बस टू आई कर देंगे। तो अब जे जो हो गया है, जे भी अपडेट होके 0 से हट के 1 हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पर जे इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आई हमारा आगे बढ़ गया 2 पे। तो अब देख लेते हैं आप क्या क्या वैल्यूज़ हैं। नम्स ऑफ आई में हमारी क्या वैल्यू आ गई है 1, नम्स ऑफ जे में हमारी क्या वैल्यू आ गई है 4, एंड नम्स ऑफ आई प्लस 1 क्या है, आई प्लस 1 है हमारा अगेन 1। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए हैं, और इस केस के लिए यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर या तो बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल हो गया है, तो ये वाला कंडीशन ही इनवैलिड हो गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे इस केस में हम, ठीक है। जे हमारा अभी भी 1 पे ही रहेगा, आई जो हो गया वो बढ़ गया 3 पे आ गया। अब नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ आई हो जाएगा हमारा 1, नम्स ऑफ जे हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि वो अभी भी 1 पे ही है, एंड नम्स ऑफ आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 जो है वो 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, तो ये एक वैल्यू है। तो हमें करना है काउंट प्लस प्लस करना है आगे। तो अब काउंट क्या हो गया हमारा 1 से हट के 2 हो गया, ठीक है। और हमारी जे की वैल्यू हमें वेट करनी है आई से। तो अब हमारी नई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू पहले थी 1, अब हट के हो जाएगी वो 3, क्योंकि अब आई ये वाला जो एलिमेंट है वो लास्ट नॉन इक्वल एलिमेंट है। ऐसे हमें नजर रखना है। सिमिलरली अगर हम आगे और देखें तो जैसे कि जे यहाँ पर 3 हो गया है, और आई की लास्ट आइट्रेशन 4, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, दैट इज 6, नम्स ऑफ जे दैट इज 1, एंड नम्स ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि इससे आगे हम जा ही नहीं सकते, दैट इज 5। सो ये जो नंबर है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो अगेन हम काउंट प्लस करेंगे, तो काउंट हट के हमारा 2 से हट के 3 हो जाएगा, एंड जे को भी अपडेट करेंगे, जे इज टू आई कर देंगे।
तो जे हमारा 3 था, अब वो ओके हो जाएगा 4। अब लेकिन हम लूप के बाहर आ चुके हैं कि हमें 4 तक ही चलाना था आई को। तो हम लूप के बाहर आ चुके हैं और हमारा जो फाइनल काउंट है वो भी 3 आ चुका है। क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका आंसर भी 3 है और इसी बेस पे वो गिवन। सो यही है हमारा अप्रोच। अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं हम, फिर आगे हम कोड के पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर कोडिंग वाले पार्ट में सबसे पहले हम कमेंट जब समझ लेते हैं क्या क्या हमें स्टेप वाइज करना है। तो सबसे पहले हमको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। हाँ, एंड उसके बाद हमको लूप चलाना है। लूप थ्रू द एरे, एंड इस लूप के अंदर ही हमको क्या करना है, इस लूप के अंदर हमें कंडीशन चेक करती हूँ। कंडीशन चेक करनी है वेदर इट्स अ हिल और वैली, एंड उसी इफ के अंदर हमको अपडेट करना है अपना जे, एंड फाइनली हमको रिटर्न कर देना है काउंट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमें क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए होंगे, हमें एक चाहिए होगा इंट काउंट जो कि हमारा काउंट को स्टोर करेगा। दूसरी हमें वेरिएबल चाहिए होगा जे जो कि हमारा लास्ट नॉन इक्वल मेंबर को स्टोर करके रखेगा। अब तीसरा ऐसा हमें बस लेंथ के लिए मिलना है जो कि हमारा नम्स एरे की लेंथ को स्टोर करके रखेगा। सॉरी, हाँ। एंड अब हमको फॉर लूप छाना है जिससे कि हम इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं और वो हमें चलाना है 1 से लेकर आई इज लेस देन n-1 तक, क्योंकि हमें बाउंड्रीज तक कंफर्म है कि वो ना वैल्यू हो सकती ना वो हिल हो सकता है, इसीलिए। एंड अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कंडीशन चेक करनी थी। सबसे पहले कंडीशन ही चेक कर लेते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ जे इज स्मॉलर देन नम्स ऑफ आई, एंड also if the value of nums of I plus 1 is also smaller than nums of I, then then this is a condition for a hill. Now writing condition for the value also nums of j, just opposite, हमें बस एरोज को अपोज करना है वैली के लिए कि अगर नम्स ऑफ j बड़ा है नम्स ऑफ आई से, एंड नम्स ऑफ आई प्लस 1 भी बड़ा है नम्स ऑफ आई से, देन इट्स अ वैली। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस केस में हमें काउंट को प्लस प्लस करना है बस। यहाँ पर एक के, इसमें साथ ही साथ हमको अपडेट करना था जे, जैसे कि हमने मेंशन भी किया है अपडेट जे। सो जे बिकम्स आई। हाँ, तो लास्ट में यही था कि हमने अपडेट कर देना था और हमें रिटर्न करना है अपना काउंट को। यस, दैट्स इट, बस यही कोड है आज के इस इजी क्वेश्चन का। अभी देख लेते हैं कोई एरर आ रहा हो तो लेंथ के नाम में एरर आ गया कि हम यहाँ स्ट्रिंग नहीं, हमें यहाँ पर एक वेक्टर गिवन है तो हमें साइज का यूज कर। हाँ, तो ये एक्सेप्ट हो गए हैं इसके सारे टेस्ट केसेस। अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, ये हो गया ये क्वेश्चन। देन इसमें बेसिकली हमको बस एक कंडीशन चेक करनी है कि ये एल है या वैली है, और दूसरी चीज़ जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि हमको इसका लास्ट नॉन डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हमको एक जे नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हो, उस वेरिएबल की नीड पड़ेगी जो कि हमारा लास्ट नॉन मैच्ड वैल्यू को दे सकेगा आपको, क्योंकि उससे डुप्लीकेसी खत्म होगी, और वो डुप्लीकेसी खत्म होगी तभी हम ये क्वेश्चन को ऑप्टिमली सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। That's it. If you like the video, please like and subscribe the channel also.
थैंक यू।